हेलो एवरीवन, आर यू क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा सेकंड नंबर मॉक रहने वाला है डीजल ग्रुप के लिए, एलपी शिफ्ट 2 के लिए पार्ट बी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात लगभग कितना होता है। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात लगभग कितना रहता है। ए नंबर ऑप्शन है 4:1 से 6:1 तक, बी है 6:1 से 8:1, सी नंबर ऑप्शन है 14:1 से 22:1 तक, और डी नंबर ऑप्शन है 2:1 से 4:1 तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, 14:1 से 22:1 तक। जब भी डीजल की बात आएगी संपीड़न अनुपात में डीजल का ज़्यादा होगा और पेट्रोल का कम होगा। पेट्रोल का लगभग 15:1 के समथिंग होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में लुब्रिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंजन में लुब्रिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए रंग बदलना, बी घर्षण कम करना, सी धुआं बढ़ाना, डी आरपीएम कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, घर्षण को कम करना। लुब्रिकेशन का कार्य है घर्षण को कम करना। जो भी मूविंग पार्ट हैं उनके बीच में लुब्रिकेशन होता है तब घर्षण को कम करना। सी नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट कितनी गति से घूमता है। 4 स्ट्रोक में कैमशाफ्ट कितनी गति से घूमता है। ए नंबर है क्रैंकशाफ्ट के बराबर 2 गुनी गति से, सी नंबर है आधी से, डी नंबर ऑप्शन है 4 गुनी से। ये हो गया इसका कैमशाफ्ट। देखिए ये कैमशाफ्ट और नीचे होगा क्रैंकशाफ्ट। ये हो गया कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट ऊपर रहता है और क्रैंकशाफ्ट नीचे रहता है। तो क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर पर कैमशाफ्ट आधा घूमता है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, तो कैमशाफ्ट कितनी गति से घूमता है, आधा से। सी नंबर ऑप्शन होगा। अगर ये दुगनी गति से घूमेगा क्रैंकशाफ्ट तो ये 1 नंबर गति से घूमेगा। ठीक, क्रैंकशाफ्ट की ये आधी गति से घूमेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, सिलेंडर हेड गैस किट खराब होने पर क्या होगा। सिलेंडर हेड गैस किट खराब होने से क्या होगा। गैस लीकेज होगी, बी नंबर है माइलेज बढ़ेगा, सी आरपीएम बढ़ेगा, या डी इंजन हल्का होगा। तो गैस किट का प्रयोग कहाँ पर होता है। देखिए ये है गैस किट, ये सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर ब्लॉक है। इन दोनों के बीच में गैस किट लगी होती है ताकि गैस का लीकेज ना हो। तो ए नंबर ऑप्शन होगा इसका, सिलेंडर हेड गैस किट खराब होने से क्या होगा, गैस लीकेज होगा। और ये गैस किट कहाँ पर होती है, सिलेंडर हेड हो गया इंजन का, और सिलेंडर ब्लॉक हो गया। इन दोनों के बीच में गैस किट का प्रयोग करते हैं। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग का कार्य क्या है। पिस्टन रिंग का कार्य क्या है, ईंधन छिड़कना, बी गैस लीकेज को रोकना, सी वाल्व खोलना, डी कूलिंग करना। तो पिस्टन का कार्य क्या है, पिस्टन रिंग का। तो पिस्टन रिंग का कार्य होगा, देखिए ये है पिस्टन रिंग, ये है पिस्टन, इन पर 2 रिंग रहती है, नीचे वाली को बोलते हैं ऑयल रिंग, ऊपर वाली को कंप्रेस रिंग। तो कंप्रेस रिंग गैस को रिसाव को रोकती है, नीचे वाली ऑयल के लीकेज को रोकती है ताकि नीचे से संप में से ऑयल ऊपर ना जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी गैस के रिसाव को रोकना। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। पिस्टन रिंग का कार्य क्या है, गैस के लीकेज को रोकना। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन किसके द्वारा भेजा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है कार्बोरेटर, बी इंजेक्टर, सी स्पार्क प्लग, डी कंडीशनर। तो डीजल इंजन में किसके द्वारा भेजा जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी इंजेक्टर द्वारा। डीजल इंजन में इंजेक्टर लगा होता है, और जब भी बात आएगी पेट्रोल इंजन की तो उसमें कार्बोरेटर का कार्य होगा, इसमें स्पार्क प्लग द्वारा होगा, और एक कार्बोरेटर का कार्य होगा वायु प्लस ईंधन का मिक्सचर करना, ये दोनों मिक्स करने का कार्य होगा। ठीक, नेक्स्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इंजेक्टर। डीजल में इंजेक्टर होता है और पेट्रोल में होता है स्पार्क प्लग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इंजन में
इंजन में फ्लाई व्हील का कार्य क्या है? इंजन में फ्लाई व्हील का कार्य क्या है? फ्लाई व्हील कहाँ पर, इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है? देखिए फ्लाई व्हील कहाँ पर होता है? फ्लाई व्हील होता है, ये देखिए फ्लाई व्हील ऐसा होता है, एक चक्के के समान होता है, स्टील का बना होता है और भारी होता है। ये क्रैंकशाफ्ट है, ऐसी क्रैंकशाफ्ट होगी तो इसे पीछे की साइड लगा होगा, तो इसका कार्य है गति को एक समान बनाए रखना। ठीक, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। 7 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्लच का उपयोग क्यों किया जाता है? क्लच का उपयोग क्यों किया जाता है? इंजन ठंडा रखने के लिए। ठंडा रखने के कार्य तो होगा, इसका तो नहीं होगा, कूलिंग सिस्टम का होगा वो। बी, इंजन और गियर बॉक्स को इंगेज और डिसंगेज करने के लिए। हाँ, करेक्ट आंसर ये होगा इसका 8 नंबर का बी। क्लच, क्लच की पोजीशन कहाँ पर होगी? ये क्लच, क्लच के बाद में यहाँ पर हो जाएगा गियर बॉक्स, इससे पहले क्या हो जाएगा? इंजन। तो क्लच की पोजीशन हो जाएगी इंजन और गियर बॉक्स के बीच में हो जाएगी, और उसका कार्य है इंजन और गियर बॉक्स को इंगेज और डिसंगेज करने के लिए। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंजन में नॉकिंग कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंजन में नॉकिंग कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर, कम सीटेन ईंधन का। बी, उच्च सीटेन ईंधन का। सी, पानी का। डी, मिट्टी के तेल का। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, उच्च सीटेन नंबर का। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भाग क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है? कनेक्टिंग रोड, रेडिएटर, वाल्व, फैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये क्रैंकशाफ्ट है, ये मान लीजिए क्रैंकशाफ्ट है, ये होगा इसका कनेक्टिंग रोड, ये हो गया पिस्टन। तो ये छोटा वाला सिरा गजन पिन की सहायता से जुड़ा होगा, बड़ा वाला सिरा क्रैंक पिन की सहायता से जुड़ा होगा। ठीक, तो कैमशाफ्ट से कौन जुड़ा रहता है? कनेक्टिंग रोड। रेडिएटर नहीं होगा, वाल्व भी नहीं होगा, फैन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कनेक्टिंग रोड। ठीक है, अगर पूछे कनेक्टिंग रोड किन किन को जोड़ता है तो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को। अगर ये पूछे कि पिस्टन को कनेक्टिंग रोड किसकी सहायता से जोड़ा जाता है? गजन पिन या रिस्ट पिन की सहायता से, और बड़ा वाला सिरा को क्रैंक पिन की सहायता से जोड़ा जाता है। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर का कार्य क्या है? गवर्नर का कार्य क्या है? दाब बढ़ाना। बी, इंजन की गति करना, इंजन की गति नियंत्रण करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, इंजन की गति नियंत्रण करना गवर्नर का कार्य होगा। ताप बढ़ाना नहीं होगा, धुआं बढ़ाना नहीं होगा, तेल साफ करना नहीं, ये फिल्टर का काम होता है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाल्व टाइमिंग किससे संबंधित है? वाल्व टाइमिंग किससे संबंधित है? वाल्व खुलने और बंद होने के समय से, ब्रेक से, सी बैटरी से, डी फ्यूल से। तो वाल्व टाइमिंग होगा ए नंबर ऑप्शन। वाल्व खुलना और बंद होना किससे संबंधित होगा? अगर ये होगा कैमशाफ्ट से, वाल्व को खोलना और बंद करने का कार्य होगा कैमशाफ्ट का। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। वाल्व टाइमिंग किससे संबंधित है? वाल्व टाइमिंग का मतलब होता है कि वाल्व खुलने और बंद होने का समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर का कार्य क्या होता है? ईंधन ठंडा रखना, इंजन को ठंडा करना, तेल गर्म करना। डी नंबर ऑप्शन है बैटरी चार्ज करना। तो रेडिएटर देखिए, इस प्रकार से रेडिएटर होता है, ये रेडिएटर है, ये इसका कैप है। ठीक, तो इसका कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना, और इसके पीछे की साइड क्या होता है? एक फैन लगा होता है, और यहाँ पर एक बाईपास वाल्व होता है, और यहाँ पर एक थर्मोस्टेट वाल्व होता है, जिसका कार्य होता है टेम्परेचर को समान बनाए रखना। और फिर इसमें रेडिएटर में पानी का फ्लो कैसे होता है? ऊपर से नीचे होता है। ठीक, तो रेडिएटर का कार्य क्या है? रेडिएटर में क्या होता है, जब भी ये रेडिएटर जाम हो जाता है तो हम इसमें रिवर्स फ्लैशिंग करते हैं। ये जाम किस वजह से होता है? पानी में अशुद्धि के कारण ये जाम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं चौक होना। तो रेडिएटर का कार्य क्या है? इंजन को ठंडा रखना। बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से
शीतलन प्रणाली का भाग नहीं है। निम्न में से कौन शीतलन प्रणाली का भाग नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है वाटर पंप, बी रेडिएटर, सी क्लच प्लेट, डी फैन। शीतलन प्रणाली का मतलब होगा कूलिंग करने से संबंधित। वाटर पंप कूलिंग करने से संबंधित होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि ये रेडिएटर है, इसमें वाटर पंप लगा होता है। क्लच प्लेट, तो इसका आंसर होगा क्लच प्लेट। क्लच प्लेट का कार्य नहीं होता है शीतलन प्रणाली से, तो ये गलत हो जाएगा। ये फैन भी हो गया, रेडिएटर भी होता है, वाटर पंप भी होता है, फैन भी होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लच प्लेट। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंजन में ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है? इंजन में ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है? हवा साफ करना? नहीं, ये नहीं हो सकता। तेल की अशुद्धि हटाना? हाँ, ये हो सकता है। पानी रोकना? आरपीएम बढ़ाना? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हवा साफ करना ये एयर फिल्टर का कार्य होगा। ये एयर यानी हवा, ऑयल यानी तेल की अशुद्धि को हटाना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। पानी रोकना? पानी रोकना इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। आरपीएम बढ़ाना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल का कार्य क्या होता है? इंजन स्टार्ट करना? बी नंबर ऑप्शन है पहिए को अलग गति देना, ईंधन बढ़ाना, और डी नंबर ऑप्शन है तेल सप्लाई करना। देखिए डिफरेंशियल क्या होता है, ये है गियर बॉक्स, ये प्रोपेलर शाफ्ट, यहाँ पर होता है डिफरेंशियल। जो गाड़ी कारों में आपने देखा होगा पीछे की साइड एक ऐसा गोल टाइप लगा होता है, और ये होगा एक्सल, ये इस पर होगा व्हील, तो ये डिफरेंशियल है जिसमें गियर लगे होते हैं, ठीक। तो इसका कार्य क्या होता है कि पहिए को अलग अलग गति देना ताकि गाड़ी को आसानी से मोड़ा जा सके, तो इसका ये कार्य होता है डिफरेंशियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन है, मल्टीप्लेट क्लच कहाँ प्रयोग किया जाता है? मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ स्थान कम हो, बी नंबर केवल ट्रक में, सी केवल कार में, डी रेडिएटर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन, जहाँ स्थान कम हो। और मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग किया जाता है मोटरसाइकिलों में, जिसका कार्य मल्टीप्लेट क्लच का कार्य मतलब इसमें एक से अधिक प्लेट होगी, ठीक। इसका अर्थ होगा कि इसका आघूर्ण या टॉर्क ज़्यादा होगा। आघूर्ण और टॉर्क को बढ़ाने के लिए मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हुआ मोटरसाइकिलों में, और साधारणतः सिंगल प्लेट का यूज होता है, कार बस में देखा होगा आपने। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग किस इंजन से संबंधित है? 18 नंबर क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग किससे संबंधित है? डीजल इंजन? नहीं, जब भी बात स्पार्क प्लग की आएगी तो वो पेट्रोल इंजन से संबंधित होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एसआई इंजन। एसआई इंजन स्पार्क प्लग से संबंधित होगा। स्टीम इंजन? नहीं, ये स्टीम इंजन क्या हो गया, ये एक भारी दहन होगा इसमें, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्लो प्लग किस में प्रयुक्त होता है? ग्लो प्लग किस में प्रयुक्त होता है? इसका पेट्रोल इंजन में? नहीं, पेट्रोल इंजन में ग्लो प्लग नहीं होता है। डीजल इंजन में? हाँ, इसमें होता है। गैस टरबाइन? नहीं। भाप इंजन? नहीं। ये ग्लो प्लग क्या है, जब भी आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में डीजल की गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती है, तब वहाँ पर ग्लो प्लग का प्रयोग किया जाता है ताकि ये थोड़ा टेम्परेचर तापमान को बढ़ा सके। इस कारण इसमें ग्लो प्लग का प्रयोग किया जाता है। तो ग्लो प्लग का प्रयोग किसमें होता है? डीजल इंजन में होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक लाइनिंग। ब्रेक लाइनिंग किस गुण की होनी चाहिए? ब्रेक लाइनिंग किस गुण की होनी चाहिए? कम घर्षण, बी नंबर है अधिक घर्षण, या अधिक चालकता, या कम चालकता। ब्रेक लाइनिंग देखो किस प्रकार से होती है, ये देखिए ये पैड है, फ्रिक्शन पैड होती है, ये कोई डिस्क है, जैसे कि आपने मोटरसाइकिलों में देखा होगा। यहाँ पर हो गया पिस्टन, ये एक कैलिपर हो गया जिससे ये दबाव पड़ता है, ठीक है। ये पिस्टन का दबाव पड़ेगा तो ये इस डिस्क को आपस में दबाएंगे तब ब्रेक लगेगा। तो क्या होना चाहिए? अधिक घर्षण होना चाहिए इसमें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंजन ओवरहीट होने
का कारण क्या हो सकता है? इंजन ओवर हीट होने का क्या कारण हो सकता है? कम कूलेंट है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। कम कूलेंट होगा तब इंजन ओवर हीट करेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एयर फिल्टर चौक होने पर क्या होगा? एयर फिल्टर चौक होने पर क्या होगा? चौक होने का मतलब है अशुद्धि होने पर। अगर इसमें एयर फिल्टर में अशुद्धि आ जाए या कुछ जमाव हो जाए तो उसको हम बोलेंगे चौक हो गया। तो क्या होगा इसमें? काला धुआं निकलेगा, इंजन की शक्ति बढ़ेगी नहीं। जब इसमें अशुद्धि आ गई तो इसमें इंजन की शक्ति कैसे बढ़ेगी? तेल दबाव बढ़ेगा नहीं, इंजन बंद नहीं होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा? काला धुआं निकलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, इंजन में ब्लो बाय का क्या कारण है? ए नंबर ऑप्शन है नई रिंग, बी घिसी पिस्टन रिंग, सी अच्छा कंप्रेशन और डी है सही वाल्व में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन, घिसी पिस्टन रिंग इंजन में ब्लो बाय का कारण है। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्रैंकशाफ्ट का कार्य क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट का क्या कार्य होता है? ए नंबर ऑप्शन है रेखीय गति को घूर्णन गति में बदलना। देखिए ये पिस्टन हो गया, एक कनेक्टिंग रोड हो गई, ये हो गई आपकी क्रैंकशाफ्ट। तो इस पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को घूर्णन गति में बदलने का कार्य होता है क्रैंकशाफ्ट का, जिससे व्हील घूमता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, रेखीय गति को घूर्णन गति में बदलना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन सामान्यतः किस धातु से बनता है? ये ग्रे कास्ट आयरन से बनता है पिस्टन, या एल्यूमिनियम मिश्र धातु से। बी एल्यूमिनियम भी हो सकता है या ग्रे कास्ट आयरन। अगर ऑप्शन में ये हो तो ये भी करेक्ट आंसर होगा। एल्यूमिनियम से इस प्रकार बनता है क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है, ताकि पिस्टन हल्का रहे और भार ना रहे, इस कारण पिस्टन को एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बनाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, इंजन की शक्ति किसमें मापी जाती है? इंजन की शक्ति किसमें मापी जाती है? एचपी में, हॉर्स पावर। बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, कि ये इतनी हॉर्स पावर का इंजन है इसमें। 28 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बैटरी में, H2SO4। बी नंबर ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का कार्य क्या है? अल्टरनेटर का कार्य क्या है? इंजन स्टार्ट करना, बैटरी चार्ज करना, या ब्रेक लगाना, या तेल सप्लाई करना। अल्टरनेटर का कार्य है बैटरी को चार्ज करना, गाड़ियों में बैटरी को चार्ज करना, जिससे स्लिप में सुविधा हो सके, वो भी बैटरी को चार्ज करना अल्टरनेटर का कार्य होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सेल्फ स्टार्टर किस प्रकार का मोटर है? सेल्फ स्टार्टर किस प्रकार का मोटर है? ए एसी मोटर, डी डीसी मोटर, सी सिंक्रोनस मोटर, डी स्टेपर मोटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल्फ स्टार्टर है डीसी मोटर। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा इसका। टर्बोचार्जर का कार्य क्या है? टर्बोचार्जर का कार्य क्या है? अधिक हवा भेजना। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, टर्बोचार्जर का कार्य है। फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या है? ए नंबर ऑप्शन है ईंधन का सूक्ष्म छिड़काव, बी हवा भेजना, सी तेल सप्लाई, डी पानी छिड़काव। तो फ्यूल इंजेक्टर का कार्य है फ्यूल की सूक्ष्म छिड़काव। इंजेक्टर किस में होता है? डीजल इंजन में। और पेट्रोल में क्या होगा? स्पार्क प्लग होगा। जब भी सक्शन कंप्रेस पावर एग्जॉस्ट होता है ना, तो इसमें ये इंजेक्टर का कार्य होता है ताकि दहन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेस कम होने का क्या कारण हो सकता है? ए नंबर ऑप्शन है घिसी पिस्टन रिंग, बी सही वाल्व है, सी अच्छा गैस्केट, डी सिलेंडर नया सिलेंडर। सो करेक्ट आंसर होगा ए, कंप्रेस कम होने का। अभी मैंने बताया ये पिस्टन है, ऊपर वाली रिंग क्या होती है? कंप्रेस रिंग होती है, नीचे वाली इसकी रिंग होती है ऑयल रिंग। तो कम कंप्रेशन होने का कार्य है कि ये रिंग का घिस जाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच स्लिप का क्या कारण है? क्लच स्लिप का क्या कारण है? ए नंबर ऑप्शन है घिसी लाइनिंग, बी मजबूत स्प्रिंग, सी है सही फ्री प्ले। फ्री प्ले का अर्थ होता है कि
क्लच प्लेट को दबा रहे हैं और क्लच नहीं लग रहा है, नई प्लेट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, घिसी लाइनिंग। जब भी लाइनिंग घिस जाती है तो क्लच स्लिप करेगा, जिससे बार बार नॉकिंग की सुविधा होगी, सॉरी नॉकिंग होगी, आवाज़ आएगी। 35 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल जॉइंट कहाँ लगाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है प्रोपेलर शाफ्ट, बी रेडिएटर में, सी इंजन ब्लॉक में, डी वाल्व में। यूनिवर्सल जॉइंट कहाँ पर होता है ये देखिए पहले तो, ये प्रोपेलर शाफ्ट, समझ गए। प्रोपेलर शाफ्ट की पोजीशन कहाँ होगी, ये डिफरेंशियल है, ये मैंने बताया था। इसके यहाँ पर एक्सल है, यहाँ पर ये व्हील लगे हुए हैं, यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट है जो गाड़ियों में नीचे देखने को मिलती है, और यहाँ पर ये होगी गियर बॉक्स, जो इंजन से शक्ति आती है गियर बॉक्स के माध्यम से प्रोपेलर शाफ्ट होता है, यहाँ पर स्लिप जॉइंट होता है, जिससे ये लंबाई को एडजस्ट हो सकता है, और इसके यहाँ पर किनारों पर शुरुआत में प्रोपेलर शाफ्ट में, तो यूनिवर्सल जॉइंट होता है यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट में। ठीक इस प्रकार से होता है योग के तरह से बीच में से स्पाइंडर हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन प्रोपेलर शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रम ब्रेक में कौन घूमता है? ड्रम ब्रेक में कौन घूमता है? ड्रम घूमता है, बी नंबर ऑप्शन होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, इंजन में अधिक धुआं किसका संकेत देता है? इंजन में अधिक धुआं किसका संकेत देता है? ए पूर्ण दहन, जब भी पूर्ण दहन होगा तो अधिक धुआं तो होगी नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया। बी अधूरा दहन, ये करेक्ट आंसर होगा। जब भी अधूरा दहन होगा तब अधिक धुआं देगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भाग वाल्व खोलता है? वाल्व खोलने और बंद करने का कार्य किसका होता है? कैमशाफ्ट का। मैंने आपको पहले भी बताया था कैमशाफ्ट का कार्य होता है वाल्व खोलना और बंद करना। और जब भी इसमें थोड़ा सा अंदर से पूछे कि बंद किसके माध्यम से होता है, तो आप स्प्रिंग के माध्यम से ही बता सकते हैं, वैसे कैमशाफ्ट हो जाएगा। ठीक, कैमशाफ्ट की पोजीशन ऊपर होती है, नीचे होती है क्रैंकशाफ्ट। ये है क्रैंकशाफ्ट, ये कैमशाफ्ट, ये दोनों आपस में समानांतर होते हैं। ये टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन के द्वारा आपस में जुड़े होते रहते हैं। बीच में हो जाएगा यहाँ पर सिलेंडर ब्लॉक है, यहाँ पर इसमें पिस्टन चलता रहता है। ठीक, नेक्स्ट है, टेपेट क्लियरेंस क्यों रखा जाता है? 39 क्वेश्चन नंबर है, टेपेट क्लियरेंस क्यों रखा जाता है? ए ताप के प्रसार के लिए, बी घर्षण बढ़ाने के लिए, सी तेल रोकने के लिए, और डी शक्ति घटाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तापीय प्रसार बढ़ाने के लिए। टेपेट क्लियरेंस इस प्रकार से रखा जाता है कि यहाँ पर क्लियरेंस दिया जाता है, यहाँ पर इसमें खाली जगह रहती है, ताकि ये पिस्टन जब इसका प्रसार हो तो ये इस ऊपर वाले भाग को टच ना करें, तो तापीय प्रसार के लिए टेपेट क्लियरेंस रखा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन में कितने चक्कर में पावर स्ट्रोक होती है? तो 2 चक्कर में पावर स्ट्रोक मिलती है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। टू स्ट्रोक में कितने चक्कर में पावर स्ट्रोक मिलती है? 2 चक्कर में, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, इंजन में सबसे ऊपरी कौन सी रिंग होती है? अभी मैंने बताया इंजन में सबसे ऊपरी रिंग होती है कंप्रेशन पिस्टन, ये ऊपर वाली रिंग होती है कंप्रेशन, नीचे वाली रिंग होती है ऑयल रिंग। ठीक, नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक का मुख्य कार्य क्या होता है? गाड़ी को रोकना। ब्रेक का मुख्य कार्य क्या होता है? गाड़ी को रोकना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाहन को रोकना, गति बढ़ाना नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। रेडिएटर कैप का कार्य क्या है? रेडिएटर कैप का कार्य क्या होता है? ये रेडिएटर है, यहाँ पर इस पर कैप होता है। रेडिएटर कार्य क्या है? दाब बनाए रखना, जो भी प्रेशर होता है उसको बनाए रखना। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 वाल्व होते हैं, एक तो प्रेशर वाल्व होता है, एक वैक्यूम वाल्व होता है। जब भी प्रेशर वाल्व में प्रेशर बढ़ता है और इससे ये पानी संरक्षण टैंक में चला जाता है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वैक्यूम वाल्व वापस खुलता है और इसमें से पानी वापस आ जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दाब बनाए रखना। 44 नंबर क्वेश्चन है, इंजन में वाल्व ओवरलैप कब होता है? जब दोनों वाल्व खुले हो तब वाल्व ओवरलैप होगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जब भी इंजन में दोनों वाल्व खुले रहेंगे तब वाल्व ओवरलैप हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर होगा, सो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में कितने स्ट्रोक में पावर मिलती है? 4 में मिलेगी, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 2 स्ट्रोक होगा तो उसमें 2 में पावर मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट है, इंजन में स्नैक प्रणाली, इंजन में स्नैक तेल का मुख्य कार्य क्या है? ये नंबर है घर्षण कम करना। स्नैक का लुब्रिकेशन यानी लुब्रिकेशन का कार्य है घर्षण कम करना। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भाग इंजन में हवा और ईंधन दोनों को मिलाता है?
ये हो गया बी नंबर ऑप्शन होगा इसका कार्बोरेटर। जब पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर और डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता है, क्योंकि उसमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, और डीजल में तो केवल हवाई इनलेट वाल्व से ऊपर जाती है, और इसमें ईंधन और हवा दोनों का मिक्स करने का कार्य होता है कार्बोरेटर का। तो बी नंबर ऑप्शन होगा। जब भी कार्बोरेटर होगा वह पेट्रोल इंजन से संबंधित होगा एक, ठीक है। एक नोटिस बात करने वाली ये होगी इसमें। 38 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? डीजल में डीजल इंजन प्रयोग होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन नंबर, इंजन की आरपीएम बढ़ाने के लिए, इंजन की आरपीएम मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? स्पीडोमीटर, बी टेकोमीटर। तो टेकोमीटर होता है इसका, आरपीएम मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी का क्या कार्य होता है? बैटरी का क्या कार्य होता है? विद्युत ऊर्जा का संग्रह करना होता है बैटरी का कार्य। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना, ऊर्जा को संग्रहित करना। ईंधन भेजना, ईंधन भेजने का कार्य नहीं होता है। इंजन ठंडा करना ये नहीं होता है, ये कूलिंग सिस्टम का कार्य होता है। तेल सप्लाई करना ये भी इसका कार्य नहीं होता है। तो बैटरी का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा संग्रहित करना। 51 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर ब्लॉक में क्या स्थित होता है? सिलेंडर ब्लॉक को किससे बनाया जाता है? सिलेंडर ब्लॉक भी ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, वाटर जैकेट होता है। तो उपयोग से भी डी, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सिलेंडर ब्लॉक इसे, इसमें पिस्टन चलता है और साइड में एक वाटर जैकेट होता है ताकि पिस्टन को ठंडा रख सके, उसमें ज़्यादा ना हो उसमें, ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन है, वाल्व किस धातु के बने होते हैं? वाल्व किस धातु के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील की। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, वाल्व किस धातु के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील की। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भाग इंजन को प्रारंभ करता है? कौन सा भाग इंजन को प्रारंभ करता है? अल्टरनेटर नहीं, अल्टरनेटर का कार्य बताया है कि बैटरी को चार्ज करना, ये इसका कार्य होता है। रेडिएटर में ये कूलिंग सिस्टम से संबंधित होगा। क्लच तो इंगेज और डिसंगेज करने के लिए होता है। तो स्टार्टर मोटर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंजन में अधिक कंपन किस कारण हो सकता है? इंजन में अधिक कंपन किस कारण हो सकता है? ढीला फ्लाईव्हील, सही संतुलन, उचित स्नेहन, अच्छा ईंधन। ये सभी तो पॉजिटिव को दर्शाते हैं कि सही संतुलन होगा तो कंपन नहीं होगा, उचित स्नेहन होगा तो इसमें घर्षण नहीं होगा, अच्छा ईंधन होगा तो इसमें ज़्यादा आपको पावर मिलेगी। तो क्या होगा? ढीला फ्लाईव्हील। अगर ढीला फ्लाईव्हील होगा तब कंपन करेगा, और फ्लाईव्हील का कार्य क्या होता है कि गति को एक समान बनाए रखना, ठीक। तो अगर ढीला फ्लाईव्हील होगा तो कंपन करेगा। 55 नंबर, गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? यह गियर बॉक्स आपको भी बताया था, ये गियर बॉक्स है। तो इंजन ठंडा करना नहीं, तेल साफ करना नहीं, ये फिल्टर का कार्य होता है। बैटरी चार्ज करना अल्टरनेटर का कार्य होता है। टॉर्क बदलना, हाँ ये कार्य होगा, टॉर्क बदलना कि गति को कम ज़्यादा करना, कि फर्स्ट गियर में कम गति होती है, सेकंड में इससे ज़्यादा होती है, फर्स्ट गियर में ज़्यादा आघूर्ण होता है इस प्रकार से, और थर्ड में इससे और ज़्यादा गति होती है। तो इसका मतलब होता है टॉर्क है बदलना। 55 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेलर शाफ्ट किसे जोड़ता है? प्रोपेलर शाफ्ट किसे जोड़ता है? पहले तो ये देखिए प्रोपेलर शाफ्ट कहाँ पर पोजीशन है इसकी, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, ठीक। और ये गियर बॉक्स है, ये डिफरेंशियल हो गया, ये एक्सल हो गया, ये फ्लाईव्हील हो गई, ठीक। ये प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, ये यूनिवर्सल जॉइंट हो गया इन पर, यहाँ पर एक स्लिप जॉइंट होगा, ये गियर बॉक्स हो गया। तो इनका है गियर बॉक्स और डिफरेंशियल को जोड़ने का कार्य होता है प्रोपेलर शाफ्ट का। पिछले वाले क्वेश्चन में भी जिक्र किया था हमने इसका। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल कहाँ लगाया जाता है? फ्रंट एक्सल में, बी रियर एक्सल में। डिफरेंशियल अभी बताया था, ये डिफरेंशियल है पीछे वाले में, और ये इसकी एक्सल हो गई, ये फ्लाईव्हील हो गया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? गियर बॉक्स हो गया। तो ये क्या हो गया? रियर एक्सल में भी लगाया जाता है। और अगर 4x4 हो गई तो इसमें फ्रंट में भी होगा और रियर में भी होगा, ठीक। और सामने दे 2 व्हील ड्राइव में ये रियर एक्सल में होता है, ठीक। 58 नंबर क्वेश्चन गौर करते हैं, कौन सा ब्रेक अधिक प्रभावी माना जाता है? मैकेनिकल, बी हाइड्रोलिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी हाइड्रोलिक। सब कुछ काम इसमें प्रेशर से होता है, इसमें मानव श्रम की आवश्यकता बहुत कम रहती है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सबसे अधिक प्रभावी होता है। ये
ये मैकेनिकल से भी अधिक रहता है। मैकेनिकल में खर्चा कम आता है, परंतु ये थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। हाइड्रोलिक में थोड़ा खर्चा अधिक रहता है, इसकी लागत अधिक रहती है, परंतु ये कार्य बिल्कुल स्मूथ करता है। 59 क्वेश्चन है, इंजन में काला धुआं आने का क्या कारण है? इंजन में काला धुआं आने का कारण है कि अधिक ईंधन आना। अधिक ईंधन होगा तो काला धुआं आएगा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर, सफ़ेद धुआं आने का क्या कारण है? सफ़ेद धुआं आने का कारण है कि पानी का प्रेस होना। पानी जब भी प्रेस होगा तो सफ़ेद धुआं आएगा। और एक होता है नीला धुआं। नीला धुआं आने का क्या कार्य है? अधिक तेल जलना। तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अधिक तेल जलना। नीला धुआं का होगा अधिक तेल जलना, सफ़ेद धुआं का होगा पानी प्रवेश करना, और काला धुआं का होगा अधिक ईंधन जलना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन, इंजन में सबसे अधिक ताप किस भाग में होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, एग्जॉस्ट में, क्योंकि जली हुई गैस इससे निकलती है एग्जॉस्ट में। तो सबसे अधिक ताप कौन सहन करता है? एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक, रेडिएटर का अभी बताया था, ये रेडिएटर होता है। कूलिंग सिस्टम का कार्य एक तरह का है। ऑयल सम्प, ये सिलेंडर हेड हो गया, ये सिलेंडर ब्लॉक हो गया, नीचे वाला पार्ट होता है तो ये ऑयल सम्प कहलाता है। क्रैंकेस या क्रैंकेस भी सेम ही बात है इसमें। ठीक, 63 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या है? फ्यूल फिल्टर का कार्य है साफ़ करने का। फिल्टर का कार्य होता है किसी भी चीज़ को साफ़ करने का। ठीक, फ्यूल का नाम आया तब इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बी, कि ईंधन को करना, ईंधन की अशुद्धि को हटाना। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन है, एयर कूल्ड इंजन में कूलिंग किससे होता है? एयर कूल्ड इंजन में किस में होता है? हवा के माध्यम से, एयर। तो करेक्ट आंसर होगा बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, वाटर पंप का क्या कार्य होता है? वाटर पंप का क्या कार्य होता है? कूलेंट का प्रेषण करना। ये रेडिएटर होता है, रेडिएटर में भी वाटर पंप लगा हुआ रहता है, इसका कार्य होता है कूलेंट का प्रेषण करना, इसको कूलेंट को ऊपर से नीचे भेजना। ठीक, 66 का थर्मोस्टेट वाल्व है, ये भी रेडिएटर में लगा होता है। थर्मोस्टेट वाल्व होता है, एक होता है बाईपास वाल्व है, थर्मोस्टेट वाल्व है। एक इसकी कुछ लिमिटेशन है कि इसमें तब तक पानी नहीं आ सकता जब तक इसका तापमान 70 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ना हो जाए। इससे कम होगा तब बाईपास वाल्व में पानी का फ्लो बहता रहता है। तो इसका कार्य क्या है? ताप नियंत्रण करना। यह होता है थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। 67, इंजन में कंप्रेशन टेस्ट क्यों किया जाता है? सिलेंडर की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, सिलेंडर की स्थिति जानने के लिए इंजन में कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है। ठीक, क्लच फ्री प्ले अधिक होने का क्या कारण है? क्लच फ्री प्ले अधिक होने का क्या कार्य है? क्लच फ्री प्ले अधिक होने पर क्या होगा? ए नंबर क्लच स्लिप होगा, गियर बदलने में कठिनाई होगी। इसका आंसर होगा गियर बदलने में कठिनाई होगी। फ्री प्ले का अर्थ होता है कि गियर न लगना, बार बार गियर न लगना, ये होता है गियर बदलने में कठिनाई होती है इसमें। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस क्लच में तेल का प्रयोग होता है? तेल का प्रयोग होता है उसका वेट क्लच कहते हैं, जिसमें तेल का प्रयोग नहीं होता, ड्राई होता है, उसको ड्राई क्लच कहते हैं। सिंगल प्लेट क्लच होता है, कोन क्लच होता है, इसमें कोन ये शंकु के आकार का होता है, इसमें कोन की तरफ से एक होती है, और सिंगल प्लेट क्लच का प्रयोग होता है सामान्यतः बस कारों में। 70 नंबर क्वेश्चन है, इंजन में नॉकिंग का मुख्य कार्य क्या है? इंजन में नॉकिंग का मुख्य कार्य क्या है? अनियमित दहन। अनियमित दहन, सही टाइमिंग नहीं होगा तब इंजन में नॉकिंग होगी। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा इसका। स्पार्क प्लग गैप कम होने का कार्य क्या है? स्पार्क प्लग गैप कम होने का कार्य क्या है? कमजोर स्पार्क। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, इंजन में वाल्व बंद करता है। ये भी मैंने आपको बताया था, इंजन में वाल्व बंद करने का कार्य क्या होता है? ये कैमशाफ्ट के द्वारा होता है, कैमशाफ्ट। पर इसमें कैमशाफ्ट आंसर में नहीं है, तो इसका कार्य क्या होगा? इसमें ऑप्शन क्या होगा? स्प्रिंग। वाल्व खोलने और बंद करने का कार्य होता है कैमशाफ्ट के द्वारा। अगर ये पूछे इसमें इंजन में वाल्व है कौन बंद करता है और इसमें ऑप्शन कैमशाफ्ट ना होगा तो आपको वहाँ पर ऑप्शन करना है स्प्रिंग के द्वारा। 73 नंबर क्वेश्चन है, क्रैंकेस में क्या रहता है? क्रैंकेस में स्नेक टेल रहता है। ये क्रैंकेस होता है नीचे वाला पार्ट, ये सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, इन दोनों के बीच में गैसकेट होता है। ठीक, 74 नंबर क्वेश्चन है, इंजन की दक्षता बढ़ाने हेतु क्या आवश्यक है? इंजन की दक्षता बढ़ाने हेतु
क्या आवश्यक है? उचित दहन। सही फायरिंग ऑर्डर होगा तब इंजन की दक्षता बढ़ेगी। ए नंबर उसका करेक्ट आंसर होगा कि फायरिंग ऑर्डर अच्छे से होना चाहिए। 75 नंबर क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 पार्ट बी का। डीजल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीजल सिद्धांत पर, पेट्रोल इंजन ऑटो सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो आपको क्लास कैसी लगी बताइए और आपका क्या स्कोर रह रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट।